हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो, जिससे एक एक चीज आपको एक ही वीडियो में कंफर्म हो जाए, ऐसे वीडियो में इस समय दे रहा हूं। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो हमें जान ये लेना होगा कि जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि इंपरेटिव जो वर्ड है वो कितनी चीजों को कवर करता है। तो अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं अगर ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हम दो तरह की चीजों को देखते हैं। एक तो हम ऑर्डर और कमांड की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम यहां पर रिक्वेस्ट, एडवाइस, एडवाइस की बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इस तरह की थॉट्स आएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिनमें से हमको पता चलेगा, यानी कि उस सेंटेंस में क्या है वो हमें यहाँ पर तय करना होगा। ऑर्डर, कमांड है या परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस है, क्या है। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों को बनाने के अपने तरीके होते हैं। तो वो तरीके आपको सीखने हैं और तरीके मैं कहूँ कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे कि ऐसे लिखा है और इसको ऐसे चेंज कर देना है तो बस वो तरीका आपको समझ लो आपके दिमाग में बैठ गया। तो दूसरी बात यहां पर यह है कि ये भी दो तरह के हो सकते हैं, ये भी दो तरह के हो सकते हैं। कैसे दो तरह के हो सकते हैं? एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, ठीक है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, पहला तरीका तो यह है, इस तरह का होगा। दूसरा होगा व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, यानी कि आपका सेंटेंस चाहे ऑर्डर और कमांड का हो, चाहे परमिशन या रिक्वेस्ट या एडवाइस का हो, ये दोनों तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। यानी कि वो जो सेंटेंस होगा आपका उसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो इधर ध्यान देना है, और अगर नहीं दिया गया है तब क्या करना है। बस दो ही तरफ आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और आपको यह बेहतर पता है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा, ये तो आपको पता है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तब फिर हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इस बात को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव आपको सीखना है तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, इन्हीं को देख करके ही आपको बनाना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मुख्य बात है एक्टिव और पैसिव की, वो क्या है? एक्टिव पैसिव की जो मुख्य बात है वो ये है कि B+V3 हमको करना है, ये पैसिव बनाता है। ये फॉर्मेट जो है पैसिव बनाता है। अब पैसिव बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और ये भी होना जरूरी है। तो जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बना करता है, यहां पर ये आपको पता है। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो बाई के साथ लगता है, ये भी आपको पता है। ये जो पता है उसको आप पता रखिए, क्योंकि वो बेसिक है और ये जरूरी नहीं है कि वो हर जगह आप अप्लाई कर पाए, क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस है वहां पर बाई लगा करके आपको सब्जेक्ट रखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि चीजों को ध्यान से
सुनिए और समझिए। तो अगर हमारे पास सेंटेंस पहली कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, तब आप क्या करेंगे, तब आपका जो सेंटेंस होगा, जो कमांड और ऑर्डर वाला होगा, उसको हम लेट से स्टार्ट करेंगे। ये आपको याद रखना है, लेट से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा और लेट के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर आपको बी और बी के बाद में B3। ये इसका फॉर्मेट है। तो ये पैसिव का फॉर्मेट तो ये है ही, ठीक है। तो इस तरह से हम कमांड और ऑर्डर वाले बनाएंगे लेट का यूज करके, जब ऑब्जेक्ट आपके पास है। तो जैसे अगर मैं लिख देता हूं ब्रिंग ए बुक, ब्रिंग अ बुक लिख देता हूं, तो सीधी बात है कि ये सेंटेंस है, कमांड और ऑर्डर के अंतर्गत आता है और आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है चूंकि ये तो वर्ब हो गई और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, चूंकि लाने वाला तो कोई और है इसलिए वो सब्जेक्ट होगा और वो सामने है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो अगर ऐसा सेंटेंस है, ऐसा फॉर्मेट है, तो हम इसको लेट से स्टार्ट करेंगे और बना देंगे लेट अ बुक बी ब्रॉट। इस तरह से बना देंगे। तो ये याद रखना है आपको, लेट याद रखना है। अगर आपके पास सेंटेंस ऑर्डर और कमांड वाला है और उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको लेट से ही बनाना है, ये याद रखना है। लेट बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लगते हमको ऑर्डर और कमांड जैसे हैं लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखते हैं अभी उसको भी। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई जब आपके पास ऑब्जेक्ट दिया है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी? दूसरी सिचुएशन होगी व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन। तब क्या करेंगे? तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें जैसे लिखा है गो आउट, गो आउट एट वंस, और यह भी कमांड और ऑर्डर वाला दिख रहा है, कोई ना कोई तो ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है, गो आउट एट वंस। लेकिन यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, गो आउट एट वंस। अब ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास तो प्रॉब्लम हो गई कि अब हम लेट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अब अगर ऑब्जेक्ट है तो शर्त है कि लेट यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है हम लेट यूज नहीं कर सकते हैं। ये याद रखने की बात है। तब हमको क्या करना चाहिए, यही सीखना है आपको। और एग्जाम में इसको पूछा जाता है, उसको नहीं पूछा जाता है। तो जिसको पूछा जाता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है आपके पास में, तो आपको अपना सेंटेंस, योर सेंटेंस जो आपका है, आपको उसको शुरू करना है एक फ्रेज से। फ्रेज क्या है? यू आर ऑर्डर्ड टू। तो ऐसी सेंटेंस जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास में, वहां आप शुरू करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। यहां से शुरू करेंगे आप। ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। ये फ्रेज आप लर्न कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल याद कर लीजिए। इसको आपको करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। या फिर यू आर कमांडेड टू, जैसी भी सिचुएशन हो आप लिख सकते हैं, ऑर्डर टू लिख सकते हैं, कमांडेड टू लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको यही पड़ेगा। अगर आप ये लिख देते हैं तो इसका मतलब आपका पैसिव तो यही बन गया, और टू के बाद आपको सीधे सीधे सेंटेंस आपको पास जो है, जो बिना ऑब्जेक्ट का है, उसको रख देना है। तो हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस। ऐसे लिख देंगे यू आर कमांडेड टू गो आउट एट वंस, ये लिख देंगे। तो कहने का मतलब कमांड और ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंस होंगे, एक में ऑब्जेक्ट होगा, एक में ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसको लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के पास तुरंत आप लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म आप रखेंगे। उसी तरह ऐसा सेंटेंस जो कमांड और ऑर्डर तो है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपको ये फ्रेज याद रखनी है और इस फ्रेज से स्टार्ट करके आपको जो सेंटेंस दिया गया है बिना ऑब्जेक्ट वाला उसको आप टू के बाद रख देंगे। तो ये बहुत आसान है, बस दिमाग में रखने की बात है, दिमाग में रखने की बात है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब जो दूसरे तरह का है वो है परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये तीन तरह के सेंटेंसेस हैं, या यूं कहें कि सेंटेंसेस में कुछ ये चीजें आपको दिखेंगी, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो फील करेंगे और देखेंगे परमिशन है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए सेंटेंस से, क्योंकि जब आपको कोई बात समझ में आ जाएगी तभी आपको ये पता चलेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें भी दोनों सिचुएशन बनेंगी। इसमें भी पहली सिचुएशन होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, सेकेंड कंडीशन बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट इज गिवन। दो सिचुएशन इसमें भी बनेंगी। तो अब इसमें जब दो सिचुएशन बनेगी तो इनको भी हम उसी तरह हैंडल करेंगे, लेकिन चूंकि ये कमांड और ऑर्डर नहीं है तो इनके लिए कोई अलग फ्रेज होगी, कोई अलग एक सिस्टम होगा। तो वो जहां वहां लेट यूज करते हैं, यहां हम क्या यूज करना चाहिए, तो यहां हमको शुड यूज करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कौन सी फ्रेज होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो कुल मिला के ये आपको दिमाग में रखना है कि हम करने क्या जा रहे हैं, समझने क्या जा रहे हैं, और आपको समझना क्या है। तो अब अगर इस वाले की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हम लिखें ओबे पेरेंट्स, तो अगर ये देखा जाए तो कुछ लोग इसको ये समझ सकते हैं कि सर ये तो कमांड और ऑर्डर के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो बताइए इसके लिए हम क्या ऑर्डर और कमांड कर सकते हैं? पेरेंट्स को ओबे करने के लिए क्या हम ऑर्डर और कमांड कर सकते हैं? और ठीक है, अगर हमने ऑर्डर और कमांड कर भी दिया है तो क्या वो परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा? इसलिए इसको हम ऑर्डर और कमांड नहीं मानेंगे, इसको हम परमिशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस के अंतर्गत रखेंगे। और मैं कहूंगा इसको एडवाइस के अंतर्गत रखेंगे, चूंकि हम इसके लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे। क्या हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करिए, उनकी आज्ञा मानिए, उनकी बात मानिए? क्या हम किसी को ये परमिशन करेंगे कि भाई आप अपने पेरेंट्स की बात मानो? इसके लिए परमिशन करेंगे? नहीं। तो ये एडवाइस होगी, सीधी सी बात है, एडवाइस होगी। ये थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको अपना रीजनिंग यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप मिसलीड हो जाएंगे। तो ये एडवाइस के अंतर्गत आता है। जब ये एडवाइस के अंतर्गत आता है तो हमें पता है कि हमें इसमें शुड यूज करना है, और शुड यूज करना है तो कैसे यूज करना है आपको पता है कि पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है तो इसका मतलब कि हमें इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम शुड बी यूज करके, यानी कि जो पैसिव बनाने का तरीका है बी प्लस बी थ्री, इसको यूज कर देंगे शुड के तुरंत बाद। तो हमें लिखना चाहिए पेरेंट्स शुड बी ओबेड, इस तरह से लिखना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस को देखिए, उसमें उसकी आत्मा को पहचानिए
चूंकि इसी तरह के सेंटेंस एग्जाम में दिए जाते हैं और लेट भी लगा करके दे दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, एग्जामिनर का मूड है। और पता चला कि आपने इसको कमांड ऑर्डर के अंतर्गत मान के लेट वाला सही कराए, घर आए तो देखा गलत है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें गलतियां बहुत होती हैं। तो एक तो ये मात्र उदाहरण है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन भी देख सकते हैं, लेकिन इसका एक उदाहरण और हम आप देख लेते हैं जिससे आपको मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। मेरे पास बोर्ड बड़ा नहीं है, संसाधन सीमित हैं, उसी में ही मैं अपना कार्य कर रहा हूं। देखिए दूसरा जो सेंटेंस है, लिसन टू मी। लिसन टू मी, ठीक है। तो अब ये एडवाइस भी नहीं है, ये रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है। कमांड और ऑर्डर तो कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसको बनाएंगे तो हमें पता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, चूंकि कंडीशन ऑब्जेक्ट वाली चल रही है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। हमें पता है कि रिक्वेस्ट है तो हमें शुड यूज करना ही होगा। शुड यूज कर लिया, इसके बाद B+3, तो B ये हो गया और इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे लिसन टू, इस तरह से ये बन जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो परमिशन रिक्वेस्ट एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसको अभी हमने देख लिया। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके लिए भी इलाज है, उसकी भी दवा है। तो व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, इसके लिए क्या करेंगे? तो आपको यू आर अलाउड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। यहां पर भी कर सकते हैं यू आर परमिटेड टू। तो जैसा आप देख सकते हैं वैसा, लेकिन ये जनरल है, कॉमन है, इन्हें आप लर्न कर लीजिए। बाकी अगर कुछ और विशेष दिखता है तो उस वर्ब को आप यू आर के बाद उस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख सकते हैं। तो ये फ्रेज आपको लर्न करनी पड़ेंगी और ये आपको यहीं पर दिख रहा है। देखिए परमिशन है, अलाउ हो गया, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड हो गया, एडवाइस है, एडवाइज्ड हो गया। तो अगर ये तीन वर्ड याद है तो ये आपको फ्रेज भी आपको याद है, इसमें कुछ डाउट करने की बात नहीं है। तो अब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये फ्रेज से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। और योर सेंटेंस विल स्टार्ट विथ दिस फ्रेज, और उसके बाद आप रख देंगे जो आपके पास सेंटेंस दिया गया है। जैसे कि कमांड और ऑर्डर वाले में भी यही हमने सिस्टम किया था, बस वहां पर यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड टू लिखना होता था, इसके बाद में हमको वो सेंटेंस लिखना पड़ता था। इस वाले सेंटेंस में हमको यू आर अलाउड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू के बाद में हम उस सेंटेंस को लिखेंगे। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर लिखा है प्लीज कम सून, कम सून लिखा है, तो इसका मतलब इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हम सीधी सीधी बात है लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, ये लिख दिया हमने और आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। तो ये क्योंकि आपने ये फ्रेज जो लर्न कर रखी है ना,
ये पैसिव में ही आपने लर्न कर रखी है, तो आपको उसके साथ में वो सेंटेंस जोड़ना है और उसके आगे कुछ नहीं करना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। प्लीज डोंट टॉक लाउडली। प्लीज डोंट टॉक लाउडली। तो इससे ही पता चल गया कि रिक्वेस्ट है। तो हम जब निगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, एक्टिव में जब डोंट होता है और हम पैसिव बनाएंगे तो हम डोंट नहीं रखेंगे, हम केवल नॉट रखेंगे और उस फ्रेज के साथ में टू के पहले। ये आपको याद करना है। हम लिखेंगे इसको, इस फ्रेज को इस तरह, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ऐसे लिखेंगे। अब इसके लिए सोचिए कि कोई कंसेप्ट बनाएं, कोई रूल बताएं, चिल्लाएं, बताएं, वो कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, आपको लर्न कर लेना है। सेंटेंस निगेटिव है एक्टिव में, तो आपको नॉट टू के पहले नॉट लगाना है, यानी कि नॉट टू बोलना है। अगर नेगेटिव नहीं हो तो केवल टू बोलना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू बोलना है अगर सेंटेंस आपका सिंपल पॉजिटिव असर्टिव अफर्मेटिव है, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बोलना है या नॉट टू लिखना है। बस इतना ही करना है इसके लिए। और टू के बाद में हम ये टॉक लाउडली लिख देंगे, इसकी हमें फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव में गलतियां, सेंटेंसेस में जो गलतियां हैं होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और वो ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा होता है ऑब्जेक्ट वाला, और हमारे पास सामने जो एग्जाम में होता है वो होता है बिना ऑब्जेक्ट वाला, और हमने पढ़ रखा होता है कि लेट ही लगाना है, जबकि उसमें लेट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही बना सकते हैं। तो कन्फ्यूजन भी रहता है कि ये ऑर्डर में जा रहा है कि रिक्वेस्ट में जा रहा है, क्या है, तो वो आप कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि जो कमांड और ऑर्डर वाले हैं वो दो तरह के होंगे। एक में ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस होगा जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें, एक सेंटेंस ऐसा भी होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दोनों को आप डिफ्रेंशिएट दोनों में कर लीजिए, किस में क्या करना है दिमाग में बिठा लीजिए, याद हो जाएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 4-5 सेंटेंस देता हूं, वीडियो देखने के तुरंत बाद अगर आप बनाते हैं तो आपको फायदा होगा, और इसके बाद आप प्रैक्टिस कहीं से भी कितना भी मटेरियल ढूंढ के कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अपनी मर्जी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना फ्लुएंट आप होना चाहते हैं उतनी बेहतर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, पहला है प्रिवेंट him from going out। दूसरा है get out of the room। get out of the room। तीसरा है do it as early as possible। चौथा है डू नॉट इंसल्ट द वीक। वीक वीक। पांचवा देखिए काइंडली गिव मी सम मनी। सिक्स्थ प्लीज इंटर बाय दिस डोर। ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको कम से कम जो वीडियो में देखा है वो आप यूज कर पाएंगे।
ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट वाला है, प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग आउट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपके सामने। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है। लेकिन ये जो काइंडली है ना, आप इसका पैसिव बनाते समय काइंडली को हटाएंगे नहीं, आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू गिव मी सम मनी, ऐसा लिखेंगे। इसके बाद प्लीज इंटर बाय दिस डोर, इसको भी आप देख लीजिए, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है और प्लीज लगा हुआ है, तो आप बनाएंगे। तो यानी कि ये कुछ हिंट आपको दे दिया है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और अगर आप बना लेते हैं और सब पूरे 6 जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बनाइए। बना करके अगर आप देखिए कि बिना किसी गलती के ये 6 सेंटेंस आपसे बन जाते हैं, तो आप ये जान लीजिएगा कि वीडियो आपने जो देखा है, जो टाइम आपने दिया है वीडियो में, वो आपका सार्थक हुआ, आपके काम आया। और मुझे भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप पूरे 6 एकदम 100% सही बना डाले हैं, बना लिया है आपने, तो मुझे भी खुशी होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और चैनल में पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। और कोई सजेशन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।